समय जो चुनाव होने जा रहा है हाँ, इसमें जो है यहाँ की जनता का रुख जो है हाँ, वो सपा कैंडिडेट के पक्ष में है। चुनाव में धन की खैर जरूरत है ही है, दौड़ धूप आना जाना ये सब साधन जुटाना, इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जो आदमी बिल्कुल कमज़ोर होगा वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। बहुल क्षेत्र है ये हाँ, यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है। ये तीनों जातियाँ जो है जो जिनका रुझाव इस समय सपा से संबंधित उनको संसदीय सीट का ये बसपा भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि सपा के पक्ष में जाने की पूरी उम्मीद। बाहरी या भीतरी वाला कोई चक्कर नहीं है। कैंडिडेट या पार्टी संबंधित या बिरादरी संबंधित ही प्रभाव डालने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। भारत में लोकसभा इलेक्शन होने ही वाले हैं। जाहिर सी बस तारीखें हर एक तारीख आपके सामने आ गई है और इसी सिलसिले में हम लोग भी घूमना शुरू कर चुके हैं कि किस लोकसभा सीट का क्या हाल है। और अभी हम हैं पूर्वांचल में जौनपुर ज़िले में और साथ में हमारे साथ मौर्य जी बैठे हुए हैं। लालचंद मौर्य जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और जौनपुर के वरिष्ठ आदमी हैं और पेशे से एडवोकेट हैं। तो हालांकि जब किसी शहर की आपको राजनीति या किसी लोकसभा विधानसभा की आपको राजनीति समझनी होती है तो कोशिश करिए कि आप पुराने लोगों से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय उसमें खपाया हुआ होता है। तो अब इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के पॉलिटिकल आंकड़े क्या कहते हैं, क्या नया कुछ इस बार कुछ बदलाव होगा या पुराना एनालिसिस क्या रहा है। हमें पहले जौनपुर शहर के बारे में बताएं आप। उससे जौनपुर में जो है इस समय जो चुनाव होने जा रहा है हाँ, इसमें जो है यहाँ की जनता का रुख जो है हाँ, वो सपा कैंडिडेट के पक्ष में है हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा हाँ। वैसे तो तीन कैंडिडेट जो मुख्य हैं आप काउंट करा दीजिए। भाजपा के हैं केपी सिंह हाँ, और बसपा से जो है धनंजय सिंह की वाइफ श्री कला सिंह हाँ, चुनाव मैदान में आने की पूरी संभावना है। का प्रचार प्रसार चल रहा है। ये तीन मुख्य कैंडिडेट हैं जिनके बीच में मुकाबला होना है। ज़्यादातर ये संभावना है कि जैसे यहाँ के मोहम्मदन वोट इस शहर में मोहम्मदन की संख्या काफ़ी है, मौर्य भी बहुत बड़ी संख्या में है, शहर से लगा हुआ। कोई परसेंट है इनका मतलब? हाँ, परसेंटेज में तो ये मतलब आप समझ लें कि यहाँ तक हमारा ख्याल है कि 14-15% तो मौर्य लोग हैं। 15%? हाँ, 15% लगभग। मोमडन्स का वोट बैंक कितना होगा? मोमडन से भी मतलब जो है 12-13 के आसपास है। 12-13? हाँ। और यादव बहुल क्षेत्र है ये हाँ, यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है। ये तीनों जातियाँ जो है जो जिनका रुझाव इस समय सपा से संबंधित है, इनको देखने से लगता है कि ये यहाँ का चुनाव जो है जौनपुर संसदीय सीट का ये बसपा भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि सपा के पक्ष में जाने की पूरी उम्मीद है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जैसे पिछली बार 2019 लोकसभा इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, सपा बसपा का गठबंधन था, तो बसपा का कैंडिडेट क्या सपा की वजह से जीता था? हाँ बिल्कुल, तो सही है, उसी की वजह से जीता था ना। और शायद दूसरे पे बीजेपी रही थी। बीजेपी दूसरे पर थी। इस बार जैसे अगर नंबर वाइज काउंट किया जाए तो क्या स्टेटस रहने वाला है तीनों कैंडिडेट का? नंबर वाइज में तो आप जहाँ तक मेरा समझ है उसमें जो है सपा इस पर नंबर 1 पे रहेगी, दूसरे पर जो है बसपा रहेगी, तीसरे नंबर पे भाजपा जाने की उम्मीद है। एक अब एक नया शब्द एक ट्रेंड में चलता है कि बाहरी प्रत्याशी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पहले ये चीज़ें रनिंग में नहीं थी, लेकिन अब बड़ा चलने लगा कि बाहर से आया है, हमारे लोकल का कैंडिडेट नहीं चुना गया। इसका कितना क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जहाँ तक ये हमें जानकारी हुई है बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ के बाहर के ही हैं। अब रही बात, हालांकि बाबू सिंह चलो यूपी के तो हैं ही हैं, भले ही जिला बदल गया, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? वो बहुत नामिनल फ़र्क है। कुछ लोग कहने वाले हैं
उसका विशेष महत्व नहीं है, बाहरी या भीतरी वाला कोई चक्कर नहीं है। कैंडिडेट या पार्टी संबंधित या बिरादरी संबंधित ही प्रभाव डालने वाला है, ऐसी भी चुनाव परिणाम आने की संभावना है। जो यहाँ का हमेशा चुनाव परिणाम देखा गया है उसका रिजल्ट यही रहा। आपने बता दिया कि हाँ, हालांकि सपा कैंडिडेट की मतलब कि ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कुछ ऐसी गलतियां इनसे हो गई हों या ऐसे कोई डाउनफॉल आने वाले हों, क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ गलतियां तो हर कैंडिडेट्स के साथ हैं। हाँ, हमारे बसपा से जो हमारे धनंजय सिंह हैं, नहीं, आप बता देंगे तो शायद वो गलतियां ना हो, सुधार हो जाए उनमें। अभी तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है। हाँ। लेकिन पब्लिक जैसे कहती है कि कोई मुकदमे हैं, क्या है, सब लगा हुआ है, तो आपस में चर्चा लोग विरोधी अक्सर किया करते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला वोट पर नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इसको वोट देना है। मतलब बसपा शासन में जो आरोप लगे थे, फिर जेल गए बाबूजी, तो क्या मतलब उनका फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ना है, हम लोगों की निगाह में तो कुछ नहीं पड़ना है, क्योंकि सब राजनीतिक मतलब मुकदमे थे और उसी की वजह से सब सारे केस हुए। आज जो धनंजय सिंह पर भी है वो भी राजनीतिक है, जेल में वो इस समय जेल में है। अभी कल बहस हुई है उनके अपील की थी, अपील पर और मतलब बेल पर, जिसमें फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने। कल क्या आता है, 2 दिन में आएगा, देखिए। पूर्वांचल के इलेक्शन के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ चुनाव वही जीतता है जिनके पास धन और बल होता है। ये सिर्फ ह्यूमर है कि वास्तविकता है? ये पूर्वांचल जिलों में जो इलेक्शन होते हैं, भाई हर चुनाव में धन की खैर जरूरत है ही है, दौड़ धूप आना जाना ये सब साधन जुटाना, इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जो आदमी बिल्कुल कमज़ोर होगा वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, जो परिस्थितियां इस समय देखने को मिल रही देश में। हाँ, लेकिन एकदम टोटल उसी पे नहीं है। बहुत धन वाले, बहुत पैसे वाले भी चुनाव हार जाते हैं, तो पब्लिक उनको नहीं लाइक करती है। जौनपुर की क्या मुख्य समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे में शायद शामिल हों? कोई खास ऐसी समस्या तो जौनपुर के लिए नहीं है। हाँ? एक पलायन, जैसे हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो एक पलायन सबसे पहले निकल के आता है कि लोग पलायन बहुत करते हैं। रोजी रोटी के लिए तो भाई जब यहाँ कोई इस तरह कंपनी या और सब चीज़ें नहीं है तो ज़्यादा तो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर ये सब आते जाते रहते हैं। हाँ? पहले तो कलकत्ता मुख्य था यहाँ के जाने वालों का, मुंबई रहा, दिल्ली रहा, बस यही शहर है जहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग जो बाहर हैं, सबसे ज़्यादा संख्या तो बॉम्बे में है मौर्य लोगों की। ये वहाँ के थे तो लोग यहीं से शिफ्ट हुए होंगे, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, यहीं से लोग गए हैं, लेकिन वहाँ उनको अच्छा माहौल मिला, अच्छा कमाई हुई और घर परिवार चलाने में मदद मिली, इसलिए वहाँ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने मौर्य जी को सुना, सीनियर एडवोकेट हैं और जौनपुर के बारे में हालांकि जितनी जानकारी दे सकते थे उतनी जानकारी दे दिए। हालांकि इस वीडियो से हमने शुरुआत करती है, बाकी जो रोचक तथ्य जो निकल के सामने आएंगी, रोचक जानकारियां जो निकल के सामने आएंगी कैंडिडेट के बारे में, वो जानकारियां आएंगी ग्राउंड पे जाके। आम जनता से चर्चा होगी, छात्र छात्राओं से चर्चा होगी, बुजुर्गों से चर्चा होगी, या पेशेवार तरीके से जो नौकरियां करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, सब लोगों से चर्चा होगी। फिर एक मोटा माटी का एनालिसिस निकल के आएगा कि किसका पल्ला भारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।